वेलकम बैक स्कॉलर्स। हिंदी व्याकरण में आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं। अभी तक हम हिंदी व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, जैसे वाक्य, क्रिया, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, कहानी लेखन। तो आज हम इनमें से कुछ का दोहरान कर लेते हैं। पुनरावर्तन। इस वीडियो में आज हम क्या दोहराने जा रहे हैं? वाक्य, विराम चिन्ह, अनेकार्थी शब्द और कहानी लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य अर्थात सब्जेक्ट, विधेय मतलब प्रेडिकेट। उदाहरण के लिए, मीना खेल रही है। इस वाक्य में उद्देश्य है मीना, खेल रही है यह है इसका विधेय। रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक वाक्य। इनके बारे में हम विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इससे संबंधित एक्सरसाइज देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय लिखो। पहला है आम फलों का राजा है। इस वाक्य में उद्देश्य होगा आम, विधेय है फलों का राजा है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में उद्देश्य है अध्यापक और पढ़ा रहे हैं विधेय। दीपावली दीपों का त्योहार है, तो दीपावली हुआ उद्देश्य, दीपों का त्योहार है विधेय। गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा उद्देश्य, एक पवित्र नदी है विधेय। अब है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। वाक्यों को बोलते व लिखते समय रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से वाक्यों का स्पष्ट अर्थ पता चलता है। यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। पहला है प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई शब्द में हमें हर्ष, शोक, दुख, खुशी आदि भाव प्रकट होते हैं जिन शब्दों से, उनके साथ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग हम साधारण वाक्य की समाप्ति पर करते हैं। अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग अल्प विराम से जब थोड़ा ज्यादा रुका जाता है तब किया जाता है। अगला है अल्प विराम, जिसे कहते हैं हम कॉमा। अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। तीर। तीर के दो अर्थ हो सकते हैं, एक है बाण, दूसरा नदी का किनारा। पत्र। पत्र का अर्थ होता है पत्ता और एक होता है चिट्ठी। पर। पर का अर्थ है पंख। परंतु। नाना। नाना का एक अर्थ होता है अनेक, दूसरा है माता के पिता। जल। जल का अर्थ होता है पानी और एक जल का अर्थ होता है जलना, जो कि एक क्रिया है। अब है कहानी लेखन। कहानी को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, संकेत बिंदुओं की सहायता से और चित्रों की सहायता से।
चित्र को देखकर आपको कहानी को पहचानना है और सबसे पहले उसका शीर्षक लिखना है। इस कहानी का शीर्षक है शेर और चूहा। अब आपको कहानी लिखना है। कहानी किस प्रकार से लिखेंगे? एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया। उसने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे आप माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा और मैं इस उपकार को वक्त आने पर, समय आने पर जरूर चुका दूंगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। पर वह मन ही मन हंसने लगा कि भला यह छोटा सा चूहा मेरा उपकार क्या चुकाएगा। समय बीतता गया। एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एक शिकारी ने उसे बड़ी चालाकी से अपने जाल में पकड़ लिया। शेर ने अपनी सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाया। शेर की आवाज सुनकर वह चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर चूहे ने अपने नुकीले दांतों से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को बहुत धन्यवाद दिया और उस दिन उसे समझ में आया कि किसी भी प्राणी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, वह हमें नीचे लिखना है शिक्षा में। कर भला तो हो भला। तो इस तरह से ये था कहानी लेखन। अब आपको अपनी रिवीजन वर्कशीट कंप्लीट करना है। बाय बाय।